हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। कैसे आप सब लोग? होप इस गर्मी में सब ठीक ठाक होंगे और आप लोगों के प्लांट्स भी ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस गर्मी में प्लांट्स को कैसे बचाया जाए, तो इस पर बात कर लेते हैं, खास 3 टिप्स की। तो सबसे पहला टिप्स है फ्रेंड्स कि आप अपने प्लांट्स को ढक सकते हो, और ढकना बहुत ज़रूरी है। ढक नहीं सकते कि ढकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी को पता है नॉर्थ इंडिया में और ख़ासकर दिल्ली एनसीआर में गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है। और ऐसे में आप अपने प्लांट्स को नेट से ढक सकते हो, या आपके पास नेट नहीं है तो आप चादर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। घर की कोई पुरानी चादर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने तो अपने घर की पुरानी चादरों से ही मैं अपना काम निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरे को तकरीबन 2 महीने का काम है ये, तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। जो रिटायर होनी होती है उनको मैं प्लांट्स के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आजकल जो है ना, आपको प्लांट्स में खाद कौन-सी देनी है? आपको कोई भी खाद नहीं देनी है, सिर्फ़ ठंडी खाद देनी है। ठंडी खाद का मतलब है कि जो आपके घर से किचन वेस्ट निकलता है, सब्जियों के और फलों के छिलके निकलते हैं, उसमें नींबू का छिलका ना हो, मैं नहीं इस्तेमाल करती। बाकी तरबूज, आम या आलू वग़ैरह के जो भी छिलके होते हैं ना, मैं उनको एक बकेट में पानी में भिगो के रख देती हूँ। और है ना, कम से कम 3-4 दिन के लिए उनको सड़ने देती हूँ। फिर आप उनको एक 10 लीटर की बाल्टी में भी 1 लीटर छान करके डाल सकते हो। आप देख रहे हो, मैंने छलनी से उसको छान लिया है। और आप उसको एक-एक मग्गा अपने हर गमले में डाल सकते हो। तो मैं ऐसे ही डालती हूँ, और आप देखिए कि ये जो फूलों वाले पौधे हैं ना, इनमें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। अब ये देखो, मोतिये का पौधा है जो, उसमें मेरे पास गुच्छे भर-भर के फूल आते हैं, और देखो कलियाँ भी खूब आई हुई हैं। तो ये है ठंडी खाद। कोई भी, या अगर आप वर्मी कंपोस्ट भी है ना, तो आप उसको पहले भिगो लो बाल्टी में, और फिर एक-एक मग्गा 10 लीटर की बाल्टी में 1 मग्गा मिलाओ, और फिर उसको सब गमलों में एक-एक मग्गा पानी डाल दो। हर 15वें दिन कर लो। मैं तो तकरीबन फूलों वाले पौधों में ना 1-1 हफ्ते के बाद अक्सर डालती रहती हूँ। थोड़े रिज़ल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, फिर भी फूल आ रहे हैं, नहीं तो इस गर्मी में ये फूल लाभ पाना नामुमकिन बात है, क्योंकि गर्मी में फूल नहीं आ रहे हैं। सब जगह यही शिकायत है। जो अच्छे भले पौधे थे ना, वो भी या तो फूल आते हैं या कलियाँ गिर जाती हैं सूख के, फूल खिलने से पहले ही गिर जाता है। एक तो गर्मी इतनी, और अगर हम खाद भी गर्म देंगे ना, तो सोचो फिर तो कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आने का, इसलिए ठंडी खाद दी जाती है। पर फ्रेंड्स, इस ठंडी खाद में ना स्मेल बहुत आती है। ख़ास करके जो हम छिलकों को सड़ाकर बनाते हैं ना, तो इसमें स्मेल बहुत आती है। तो इस स्मेल को ना प्लीज़ आप अवॉइड करना, और ये खाद आप शाम को ही देना तो बहुत सही रहता है, क्योंकि दिन में फिर धूप भी निकल जाती है अगर सुबह देंगे तो। इसलिए मैं तो शाम को ही देती हूँ, और शाम को देना ही बेस्ट रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, पारा तो इतना ज़बरदस्त हो रहा है ना, हमारे यहाँ तो 46 से भी ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। और ऐसे टेम्परेचर में प्लांट्स को बचाना ना अब एक चैलेंज हो गया है। कितना ही बचा लो, कितना ही बचा लो, बर्निंग हो रही है प्लांट्स में, क्योंकि कहीं न कहीं से पता नहीं धूप की किरणों से पौधे, जो ऊँचे पौधे हैं ना, वो जल रहे हैं। जो नीचे पौधे हैं वो कहीं भी बच रहे हैं शेड में, लेकिन जिनकी थोड़ी बहुत हाइट है ना, और जो पौधे डेलिकेट हैं, उनमें बर्निंग हो रही है। लेकिन फिर भी हमने इनको ना बचाना है किसी न किसी तरीके से, और अगर ये बच गए, ज़िंदा रह गए, तो फिर तो हम इनकी ग्रोथ कर ही लेंगे जब मानसून आएगा। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, हम गार्डनर्स को ना सभी तरह के कंटेनर्स में प्लांट्स लगाने की आदत पड़ जाती है। हम छोटे कंटेनर, बड़े कंटेनर, सब तरह के कंटेनर इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो इतनी गर्मी में जो छोटा कंटेनर होता है ना, वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। आजकल देखिए, आप लोगों को पता ही है, हीट वेव्स भी चल रही हैं, और अब तो रात को भी हीट वेव्स चल रही हैं। तो अगर आप शाम को पानी देते हैं तो सुबह वो कंटेनर ड्राई मिलते हैं, रात-रात भर में ही पानी उड़ जाता है, सुबह सूखे मिलते हैं। बड़े कंटेनर कुछ हद तक वाटर होल्ड कर लेते हैं, लेकिन छोटे कंटेनरों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो ऐसे में तो हमें ना 2-2 बार पानी देना पड़ रहा है। हमें सुबह भी पानी देना होता है और शाम को भी पानी देना होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें सूखे फिर सुबह के टाइम पे मिलते ही हैं। तो इसका जो हमारा सबसे तीसरा जो मेन टिप है ना, पानी देने का है। जो प्लांट्स को अगर हम बचा सकते हैं ना, तो हमें उनकी रेगुलर वाटरिंग करनी होगी, मिस्टिंग करनी होगी। छिड़काव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा दिन ये पौधे इतनी गंदी धूप में, इतनी
झुलसती धूप में खड़े रहते हैं, तो सोचो इनकी पत्तियों का क्या हाल हो रहा होगा। डेलिकेट पत्तियां तो जल रही हैं और बिल्कुल चूरा हो रही हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो इस धूप का बड़ी मजबूती से सामना कर रहे हैं, तो इसलिए उनको हेल्प करने के लिए उनको हमें छिड़काव भी बहुत ज़रूरी है। जितना पानी देना है उतना उनको रात शाम के टाइम पे ठंडा करना है, और सुबह के टाइम पे भी एक हल्का छिड़काव देना है, ताकि वो दिन में इस धूप का सामना कर सकें। तो हमारा तो ये नियम है कि हमने दोनों टाइम इनको लगातार पानी देना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। हाँ, तो फ्रेंड्स ये थे 3 ख़ास टिप्स। पहला, उनको ढक दो या फिर उनको शेड में रखो। दूसरा, उनको ठंडी खाद दो, कोई भी गर्म खाद ना दो। तीसरा, उनकी वाटरिंग का ख़ास ख़्याल रखो और मिस्टिंग करो और उनके ऊपर छिड़काव करो। तो फ्रेंड्स, इस तपती गर्मी में हमने क्या सबक लिया? इस तपती गर्मी में हमने सबक लिया है कि हमें कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए, जिससे कि हमें इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो इस क्लाइमेट हमारा चेंज होता जा रहा है, और गर्मी है कि गर्मी का जो तापमान भी बढ़ रहा है, प्लस उसका टाइम भी बढ़ रहा है। यानी कि पहले गर्मी 4 महीनों के लिए होती थी, अब 9 महीनों के लिए हो गई है। तो ऐसे में हमें कैसे प्लांट्स लगाने चाहिए? तो फ्रेंड्स, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी पर होगा कि इस गर्मी में बर्दाश्त करने के लिए हमें कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए जिन्हें कम पानी चाहिए और हमें भी इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।